विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी और हम हैं आपके साथ रितु राजपूत और हमारे साथ है हमारे कार्यक्रम के मेहमान जी.आर. सैयद। एक बार फिर आपका अभिनंदन है। शुक्रिया बहुत बहुत रितु जी। सैयद साहब ने एक खास पुस्तक लिखी है हिंदी सिनेमा की मुस्लिम अभिनेत्रियों पर, अध्यापन से जुड़े हैं और गाहे बगाहे बहुत सारे विषयों पर अपनी पैनी दृष्टि रखते हैं और लिखते रहते हैं। सैयद साहब, नाजिमा पर हम बातचीत कर रहे थे। बहुत सारी फिल्मों की बात की हमने। नाजिमा जो की जानी मानी अभिनेत्री रही और बहुत सी चरित्र उन्होंने निभाए। आज बात कुछ और आगे बढ़ाते हैं। मैंने शुरुआत की थी एक फिल्म से जिसपे संजीव कुमार उनके हीरो थे जी। और फिर राजा रंक में ये जोड़ी आई जी। और फिर एक फिल्म आई मंचली लीना चंद्रवर्कर के साथ, याद आया जी। और लेकिन उसपे वो हीरोइन नहीं थी उनकी। हीरोइन नहीं थी, लीना चंद्रवर्कर की दोस्त बनी। जी जी। और इस फिल्म में अलग तरह का रोल एक बहन के रूप में आ गई प्रेयसी। तो ये जो रोल की या अभिनय की या चरित्र की हम कहें चुनौतियां होती हैं, कहाँ अभी तक आप प्रेयसी के रूप में आ रहे हैं। तो आपकी दृष्टि, आपका देखना, आपका व्यक्तित्व, आपके तौर तरीके सब भिन्न होते हैं। और जब आप भाई के रूप में उसे देखते हैं या मित्र के रूप में उसे देखते हैं या दोस्त के पति के रूप में देखते हैं तो आपका अंदाज फर्क हो जाता है। ये कठिन होता होगा। बहुत कठिन होता है। अपने जज्बात को कंट्रोल करना उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कि पहले जिसके साथ में आप अपने आशिक या हीरो के रूप में जिसको एक्सेप्ट किया उसके साथ में ढल गए और वो केमिस्ट्री कुछ तो नेचुरल और कुछ जज्बाती तौर पे उसको मिला है। तो जब वो होते उसके बाद में फिर एकदम से वो केमिस्ट्री चेंज करना, यानी एक हीरोइन से एक बहन या दोस्त के रूप में आना बड़ा मुश्किल है। और फिर उसको सही अंदाज से निभाना, कहीं पे ये अंदाज ना हो सके कि कहीं वो पुरानी कसक तो नहीं। तो ये नाज़िमा में खूबी थी कि वो अपने रोल को इतने अंदाज से बदल देते थे, ढल जाते थे। और एक बात और बताऊं कि ये फिल्म उनकी मौत के बाद में रिलीज हुई थी। जी। तो इस फिल्म का एक बहुत ही प्यारा गीत है, गम का फसाना। इजाजत है तो सुनवाते चले अपने श्रोताओं को। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और गीत लिखा था आनंद बख्शी जी ने। आइए सुनते हैं। क्या हुआ? हाय, गम का फसाना बन गया अच्छा जी। एक बहाना बन गया अच्छा। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा, गम का फसाना बन गया अच्छा जी। एक बहाना बन गया अच्छा। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा, गम का फसाना बन गया अच्छा। तुम्हारे ख्यालों में खो जाए, तुम्हारे ख्यालों में खो जाए, ये जी चाहता है कि सो जाए। देखो बातों बातों में, चांदनी रातों में, ख्वाब सुहाना बन गया अच्छा जी। एक बहाना बन गया अच्छा। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा, गम का फसाना बन गया अच्छा। बताए तुम्हें क्या कहाँ दर्द है, बताए तुम्हें क्या कहाँ दर्द है। यहाँ हाथ रखना
देखो बातों बातों में, दो ही मुलाकातों में दिल ये निशाना बन गया अच्छा। एक बहाना बन गया अच्छा। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा, गम का फसाना बन गया अच्छा। मोहब्बत की रंगीन महफिल में, मोहब्बत की रंगीन महफिल में जगह मिल गई आपके दिल में। देखो बातों बातों में, प्यार की बारातों में अपना ठिकाना बन गया अच्छा। अच्छा जी। एक बहाना बन गया अच्छा। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा, गम का फसाना बन गया अच्छा। एक बहाना बन गया अच्छा। हमने गाना भी बहुत प्यारा सुनवाया उनकी फिल्म का, मंचली का, जिसमें वो सह-नायिका थी। कुछ और आगे बढ़ते हैं। एक फिल्म आई थी जो बहुत ही अच्छी फिल्म थी और गीत भी उसका बहुत प्यारा था। फिल्म थी अधिकार। और कोई माने या ना माने, जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। जी, जी, जी। ये गीत इतना हिट हुआ, इतना लोकप्रिय हुआ। हालांकि उस पे मेन हीरोइन नहीं थी, नाजिमा अधिकार फिल्म में, और ये गीत लिखा था रमेश पंत जी ने। और जब हम बात करते हैं संगीत की, तो R.D. बर्मन साहब के संगीत का तो कोई जवाब नहीं। इतने प्यारे गीत उन्होंने हमें दिए हैं। तो इस फिल्म में नंदा मेन हीरोइन थी और देव मुखर्जी थे। अधिकार की बात होती है तो इनके साथ एक रिश्ता बनता है हीरो का, फिर वो इन्हें छोड़ देते हैं, फिर ये बच्चे को लेकर के जाती हैं और अंततः इनको स्वीकार किया जाता है। तो इस गीत को पहले सुने। जी बिल्कुल, आइए सुनते हैं। कोई माने या न माने, जो कल तक थे अनजाने, कोई माने या न माने, जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। कोई माने या न माने, जो कल तक थे अनजाने, कोई माने या न माने, जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। अब तो हमको एक ही सपना पूरा करना है, जन्म जन्म का प्यार तुम्हारी मांग में भरना है। हो जिस दिन से तुमको जाना, हमने किस्मत को माना, तुम्हारा ही होना था, तुम्हारे हो गए। हाय कोई माने या ना माने, जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए।
हमसे क्या पर्दा है, जब आंखों ही आंखों में इशारे हो गए। हाँ, कोई माने या न माने, जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। आँखों में डोरे, गालों पे लाली, होठों पे फूल खिले हो। जितना भी देखे दिल नहीं भरता, तुम हमें खूब मिले हो। ये काली काली जुल्फे, ये गोरी गोरी बाहें, कितने सारे जीने के सहारे हो गए। हाँ, कोई माने या न माने, जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। हाँ, कोई माने या ना माने, जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। कोई माने या ना माने, जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। कैसा लगा गीत आपको? गीत बहुत प्यारा है रितु जी, और आर डी बर्मन के संगीत में तो वो जादू है जी कि वो कुछ भी अगर बोल सही नहीं भी है तब भी उनका म्यूजिक इतना रस भर देंगे। रस भर देता है। खैर, इसके तो बोल भी बहुत अच्छे थे। बहुत अब इनके नाज़मा की जब बात चल रही है तो नाज़मा ने अपनी इस मुख्तसर सी जिंदगी बहुत सारी फिल्में, लगभग 45 हाँ, फिल्में, इतनी सारी फिल्मों में काम कर गई और अपनी छाप छोड़ गई। जी इनकी एक फिल्म आई थी अप्रैल फूल। हाँ, अप्रैल फूल, और बहुत ही प्यारी फिल्म थी सायरा बानो की। जी जी जी, सायरा बानो में उसमें बड़ी गुड़िया सी लगी है। वो है ही बहुत प्यारी। जी, यानी उसमें ऐसा लगता ही नहीं कि ये एक इसमें जान भी है, बल्कि एक जापान की जो नाजुक सी वो लगी। जी। उसके साथ में नाज़मा ने जिस अंदाज से अपना रोल निभाया, उनकी बहन बनी है। हाँ, जी। तो ये भी काबिल तारीफ है। और विश्वजीत इसके हीरो थे, विश्वजीत इस फिल्म थे इसके के, हीरो। और इसके साथ अप्रैल फूल बना है। ये हाँ। गाना तो कितना हिट हुआ, अब भी बजता है, अब भी बजता है। पहली तारीख को जब फर्स्ट अप्रैल आती है। हाँ। तो ये गीत तो सुनने को मिलता ही मिलता है। लेकिन उसका एक और गीत बहुत प्यारा था, और वो गीत था आ गले लग जा। आ गले लग जा, बहुत जी। प्यारा गाना था। हाँ। लेकिन उस दौर में चाहे बड़ी बड़ी हीरोइनें थी, हम आशा पारिक की बात करें, हम साधना की बात करें, सायरा की बात करें, हेमा मालिनी की बात जी, करें, जी। वो दौर इन हीरोइनों का था। जी हाँ। 50 के दशक की बात करूं या 60 के दशक की 60 बात के करूं, दशक के। और 70 के प्रारंभिक दशक की बात जी। करूं, उस दौर में हीरोइनें अपनी अपनी छाप छोड़ रही थी, लेकिन नाजिमा भी साथ साथ अपनी जगह जी, बरकरार रखे हुए थी। बिल्कुल सही कहा आपने कि उस वक्त हीरोइनों का दौर था। 50 के बाद 60 तो भरा हुआ था, पूरा 60 का दशक और 70 का स्टार्टिंग। उसमें ये तमाम जबरदस्त हीरोइनें थीं जी जिनका आपने जिक्र किया, जी। लेकिन उनके बीच में अपनी एक अलग से पहचान बनाना बड़ा मुश्किल काम था। जी। उसके बावजूद नाज़मा ने अपनी आइडेंटिटी को कायम रखा, बिल्कुल। अपनी पहचान बनाई अपने एक्टिंग के जरिए से, और फिर कुछ खुदादाद सलाहियत थी उनमें। हालांकि बीमार उन दिनों थोड़ा बीमार थोड़ा तो होने रही, लगी जी थी, हाँ। क्योंकि कैंसर से पीड़ित थी ये, और मृत्यु भी इनकी कैंसर से ही हुई। जी, जी। लेकिन जज्बा देखिए, हाँ। परिश्रम देखिए, मेहनत हाँ। देखिए। और इस फिल्म में अभिनेत्री फिल्म में हेमा मालिनी के सारे गाने बहुत हिट हुए थे। सारे गामापा, हाँ। ये गाना बहुत हाँ, मशहूर हाँ। हुआ था। फिर ओ घटा सांवरी, हाँ। इस गाने को तो सुन लेना हाँ, चाहिए। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत है, मजरूह का गीत है। जी जी। आइए सुनते हैं।
हर सांस है बहकी हुई, अब की बरस है ये बात क्या, हर बात है बहकी हुई, अब की बरस है ये बात क्या। ओ घटा सांवरी थोड़ी थोड़ी बावरी, हो गई है बरसात क्या, हर सांस है बहकी हुई, अब की बरस है ये बात क्या। आवाज थी कल यही, फिर भी ऐसे लहकती न देखी, पग में थी पायल मगर फिर भी ऐसे छलकती न देखी। चल चल हो गए घुंघरू रो मेरे, घुंघरू मेरे रातों रात क्या। ओ घटा सांवरी थोड़ी थोड़ी बावरी, हो गई है बरसात क्या, हर सांस है बहकी हुई, अब की बरस है ये बात क्या। मस्ती से बोझल पवन जैसे छाया कोई मन पे डोले, बरखा की हर बूंद पर थरथरी सी मेरे तन पे डोले। पागल मौसम जा रे जा 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 जा, जादू लगा मेरे साथ क्या। ओ घटा सांवरी थोड़ी थोड़ी बावरी, हो गई है बरसात क्या, हर सांस है बहकी हुई, अब की बरस है ये बात क्या, हर बात है बहकी हुई, अब की बरस है ये बात क्या। बाहर ही हमको ढूंढेगी, ये कार्यक्रम आप यूं ही सुनते रहेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा अंतराल। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती की विविधता में अब समा रहे हैं कुछ और रंग। विविध भारती नए अंदाज में दिन भर के नियमित कार्यक्रमों के अलावा अब रात 10:10 से सुबह 6 बजे तक गोल्डन आवर्स। गोल्डन आवर्स में आपको सुनने को मिलेंगे दिल में उतरते सदाबहार नगमे, कल भी आज भी। मैं शायर तो नहीं, साहित्य की महान कृतियों पर रेडियो नाट्य वाचन, तारों तले जिंदगी, हर लम्हा तेरे साथ, डुएट गीतों की सुपरहिट फुल झड़ी। क्या यही प्यार है, हाँ यही प्यार। एक ही शीर्षक पर बेमिसाल गानों की सौगात, रस रंग। हंसता हुआ नूरानी शहर, एक ही कलाकार से जुड़े अनमोल गानों का अनमोल गुलदस्ता, गीत जो मन भाए। फिर छिड़ी रात बात को
भक्ति की रस गंगा, अध्यात्म की पावन भोर, आनंद लोक। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। हर रोज रात 10:10 से सुबह 6 बजे तक आकाशवाणी दिल्ली और विविध भारती की यादगार सौगात, गोल्डन आवर्स। जाइए, आप कहाँ जाएंगे? ये नजर लौट के फिर आएगी, ये नजर। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। नवयुग नव प्रभात शुभ स्वागत, नवल किरण प्रभात शुभ स्वागत। प्रगति पंथ पर है विकास रथ, प्रगति पंथ पर है विकास रथ। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। जाग उठी है दशों दिशाएं, पर्वत सागर बाग हवाएं, नव निर्माण की अलख जगाए, अपनी अपनी मंजिल पाए। यही तराना लब पे सजाए, यही तराना लब पे सजाए। एक भारत श्रेष्ठ भारत, बहारें हमको ढूंढेंगी। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी और हम हैं आपके साथ रितु राजपूत। 1969 जी के दौर की अगर मैं बात करूं, उस साल की अगर मैं बात करूं, तो एक फिल्म आई थी वारिस, हेमा मालिनी जी। और जितेंद्र की फिल्म थी। उस फिल्म में इन्होंने उनकी बहन का रोल किया, जितेंद्र की बहन जी। का। और एक इंटरव्यू में उन्होंने ये स्वीकारा कि शायद ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि इस फिल्म में जब वो बहन बनी तो उसके बाद कई सारी फिल्मों में जी जी। उन्हें सिर्फ और सिर्फ बहन का रोल मिला। जी। अब फिल्म में आप गिनाते जाइए, हाँ। जैसे हम अनजाना की बात करें जी। या फिर वारिस की बात करें, गजल की बात करें, अप्रैल फूल की बात करें, जिद्दी और बेईमान की बात करें, जी, मनोज जी, कुमार जी। के साथ थी। लेकिन हुआ ये कि इतनी खूबसूरती से बहन के रूप में ये जमी कि किसी भी डायरेक्टर ने फिर उन्हें सीधे तौर पर हीरोइन के लिए नहीं जी लिया। तो इसका इन्हें दुख तो हुआ, और ये चूंकि अंतिम दौर में थी और एक इंटरव्यू में इन्होंने इस बात को स्वीकारा, शायद 1968 में एक इंटरव्यू आया था कि मैं बिजी रहना चाहती थी। जी जी। मैं ये नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे अपनी परवरिश भी करनी थी और आगे अपने परिवार को भी संभालना था, कि कुछ ना कुछ काम मुझे मिलता रहे। तो मैंने ये स्वीकार कर लिया। जी, जी। ये विडंबना है हाँ। अपने आप में जी। कि एक कलाकार, एक अदाकारा को केवल अपनी रोजी रोटी के लिए एक तरह के रोल बिल्कुल स्वीकार। टाइप्ड जो कैरेक्टर होता है वो उन पे फिक्स हो गया था। देखिए, फिल्मी दुनिया जो है बहुत ही हसीन दुनिया मानी जाती है, जी। बहुत ग्लैमर है, सब कुछ है, लेकिन बहुत बेदर्द दुनिया भी है। जी। वहाँ पे बड़े बड़े लोग कुचले जाते हैं, जी। और कभी कभी ये भी होता है कि अगर किसी को चांस मिल गया, किस्मत की बात है, तो फिर वो उसको सर आंखों पे बिठाया भी जाता है। नाज़मा के साथ ये हुआ। नाज़मा खुद चूंकि महाराष्ट्र की रहने वाली थी, नासिक में पैदा हुई, और महाराष्ट्र की जो रस्में थी, वहाँ का फोक लावणी की बड़ी दिलदादा थी, तो बचपन ही से उन्होंने जो शुरू में, यानी बचपन में जब भी जो रोल किए उसमें भी मासूमियत थी, और बड़े होके भी उनकी मासूमियत बरकरार रही। तो उनमें डायरेक्टर्स ने वो चंचलता नहीं देखी जो एक हीरोइन में होनी चाहिए। अब ये ज्यादती तो थी उनके साथ में, लेकिन मेरी नजर में ज्यादती इसलिए नहीं है कि उन्होंने अपनी एक अलग से पहचान बनाई, जो उनके बाद भी आज तक कोई भी हीरोइन अगर बहन बनती है
तो हमें नाज़मा नजर आती कि अगर वो होती तो कैसा रोल अदा करती। जी। अच्छा, इसके साथ साथ हम कई सारी हीरोइन का अगर जिक्र भर कर दें, जैसे कुमकुम भी बाद बहन के तौर पे आई, नाज बहुत सारी फिल्मों में बहन फरीदा के, जलाल, फरीदा जलाल, मतलब कुछ हीरोइनों के साथ कुछ ऐसा रहा है कि वो बहन के रूप में बड़ी सराही गई, और उनमें से नाजिमा हमारी एक थी। अच्छा, उर्दू बहुत नफीस बोलती थी, क्योंकि उनके जो भाई थे अनवर कमाल उर्दू शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे और बहुत अच्छी उनकी कहानियां होती थी। बचपन का नाम इनका चांद हुआ करता था। साड़ी पहनने की बहुत शौकीन थी। हालांकि कुछ फिल्मों में इन्होंने पैंट्स टाइट्स पहनी हैं, लेकिन इनकी जो फेवरेट ड्रेस थी वो थी इनकी साड़ी, और गुलाबी और सफेद रंग इन्हें बहुत पसंद था। फूलों की हमने बात थी कि बालों में फूल लगाया करती थी, और बड़ा मीठा बोलती थी, बहुत हंसमुख थी। मतलब कहते हैं कि जब भी ये किसी भी सेट पे जाती थी तो जो स्पॉट बॉय होते हैं, जो चाय लाने वाले हैं, जो लाइट्समैन हैं, कहीं ना कहीं सबसे भैया भैया भाई भाई करके, तो नाजिमा बहुत दुलारी थी। सेट पे जब जाती थी सब बहुत उनका अदब करते थे, बहुत पसंद करते थे जो उनके साथ में काम करने वाले थे, खासतौर से लोअर तबका। जी जी। जब सेट पे नाज़मा होती थी तो ये समझते थे कि आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे, कोई अपना है, कोई अपना है। बात चल रही थी इनके चरित्र की। मैं फिल्म बदनाम का जिक्र करूंगी, और पहले उसका गीत बहुत ही प्यारा गीत है, भैया फूल मैं फूलों की डाली। पहले इसे सुनते हैं, फिर बात करते हैं। भैया फूल मैं फूलों की डाली, जैसे कलियों के मुखड़े पे लाली। भैया फूल मैं फूलों की डाली, जैसे कलियों के मुखड़े पे लाली। मेरा सपना तू, मेरा सपना तू, मेरा अपना तू, तू है हरियाली। भैया फूल मैं डाली, भैया फूल मैं फूलों की डाली, जैसे कलियों के मुखड़े पे लाली। माथे पे तेरे चंदन टीका, आजा आज लगा दूं। माथे पे तेरे चंदन टीका, आजा आज लगा दूं। एक तेरे कारण मैं दुनिया की हर दौलत ठुकरा दूं। तुझ बिन है जीवन खाली, भैया फूल मैं डाली, भैया फूल मैं फूलों की डाली, जैसे कलियों के मुखड़े पे लाली। बजने तो अब तो मन की वीणा, बजने तो शहनाई। बजने
जैसे कलियों के मुखड़े पे लाली। हमने कहा कि इन्होंने बहन के रोल बहुत किए और एक फिल्म और आई अनजाना जिसमें राजेंद्र कुमार थे, बबीता थी और नाजिमा ने उसमें राजेंद्र कुमार की बहन मुन्नी का रोल किया था। फिर वही मुसीबत, गुंडे आए और उठा के ले गए। और उस फिल्म का एक गाना है, राखी की महक चारों तरफ फैली हुई है और वो गीत मैं सुनवाना चाहूंगी अपने श्रोताओं को। हम बहनों के लिए मेरे भैया आता है एक दिन साल में, और हमारी नाजिमा के लिए भी एक साल में एक दिन पूरी तरह से तय है जब उनके गीत हम सुनते हैं। तो ये गीत श्रोताओं की नजर। श्रोताओं, बाहर हमको ढूंढेंगी, ये है वो कार्यक्रम और हमारे आज के मेहमान हमारे साथ हैं जी आर सैयद साहब। बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और भी बहुत से पक्ष नाजिमा के व्यक्तित्व के आपके सामने आएंगे 12:20 पर के साथ रितु राजपूत।
और हमारे साथ हैं जी आर सैयद साहब, स्वागत है एक बार जी, फिर से आपका। शुक्रिया। और हमने बात की नाजिमा के विभिन्न पक्षों पर, उनके व्यक्तित्व पर, उनके काम पर, फिल्म की जो नायिका रहीं और प्यारी दुलारी बहन रहीं। जी। एक फिल्म आई थी शायद मेरे भैया। हाँ, मेरे भैया एक फिल्म आई थी। अब देखिए, जो टाइप्ड किरदार हो चुका था नाज़िमा का, जी जी उसमें उनको लेके ही ये नाम दिया गया था फिल्म का। फिल्म जब बन रही थी तो उस वक्त पहले कोई और नाम था, लेकिन बनते बनते फिर ये हुआ कि इसका नाम मेरे भैया क्यों ना रख दिया जाए। जी। तो वो मेरे भैया इनके किरदार पे बिल्कुल सटीक नाम हुआ। और इसमें भी उन्होंने बहन का रोल अदा किया, और वो खूबी जी जो बहन के जज्बात की होती हैं अपने भाई के लिए, और सेक्रीफाइस है, इसारा है, कुर्बानी है, मोहब्बत है, जज्बात है, वो सारी चीजें मिलके आ गई थी इसमें। जी जी। और इस फिल्म का वो गाना छोड़ चली घर तेरा, यहाँ पे सुनवाते हैं। हाँ, बड़ा प्यारा गाना है। जी, आइए सुनते हैं। छोड़ चली घर तेरा बाबुल पिया के घर जाना, बाबुल पिया के घर जाना, छोड़ चली घर तेरा। छोड़ चली घर तेरा। बचपन मेरा बचपन तेरे द्वारे आके खेला, बचपन मेरा बचपन तेरे द्वारे आके खेला, चितवन मन की चितवन देखे बीती यादों का मेला, चलने में तो जैसे पंछी कर जाए रैन बसेरा, छोड़ चली घर तेरा, छोड़ चली घर तेरा, बाबुल पिया के घर जाना, बाबुल पिया के घर जाना, छोड़ चली घर तेरा। अखियाँ गीली अखियाँ रिम झिम नीर बहाती, अखियाँ गीली अखियाँ रिम झिम नीर बहाती, सखियाँ प्यारी सखियाँ चलते चलते गले लगाती, तन के पास उजाला दिखे मन के पास अंधेरा, छोड़ चली घर तेरा। मैया तुलसी मैया कैसे होगी संझा बाती, मैया तुलसी मैया कैसे होगी संझा बाती, भैया मेरे भैया कैसे तुझको मैं समझाती, जाने तेरे इस जीवन में कब हो नया सवेरा, छोड़ चली घर तेरा, छोड़ चली घर तेरा, बाबुल पिया के घर जाना, बाबुल पिया के घर जाना, छोड़ चली घर तेरा।
बनाई थी गजल। हालांकि फिल्म थी मीना कुमारी और राजेंद्र कुमार की। जी जी। और उस फिल्म की गजलें और उस फिल्म के गीत, क्या गीत थे, बहुत बेहतरीन गीत थे। बेहतरीन गीत थे। लेकिन उसमें भी नाजिमा ने, अगर हम बात करें, एक चरित्र था कौसर आरा बेगम का, उसको बखूबी निभाया, बहुत खूब निभाया उन्होंने। और हीरोइन मीना कुमारी का जवाब नहीं, यानी वो तो मलकाए गम कहलाती थी, दर्द की नायिका, दर्द की नायिका थी। उनके साथ में काम करना है अपने आप में एक बड़ी बात, और फिर उनके कैरेक्टर के साथ में अपने कैरेक्टर को एक अलग से पहचान देना, ये मेराज की बात है। तो ये नाज़मा ने अपनी ये कर दिखाया। और इस फिल्म में साहिर साहब ने गीत लिखे थे। जी, गीत बहुत ही प्यारे थे, और मदन मोहन जी का संगीत था। क्या कहने। तो जब बात गजल फिल्म की हो और उसकी गजल न बजाई जाए तो श्रोता नाराज हो जाएंगे। तो यहाँ पर उस फिल्म की एक जो बहुत ही इलियास के रूप में सुनील दत्त ने उसमें काम किया था फिल्म में, मुझे अगर सही याद है, और नाज का नाम था मीना कुमारी जी का, और कौसर थी हमारी नाज़िमा। नगमा और शीर की सौगात किसे पेश करूं, सुन लिया जाए। आइए सुनते हैं। नगमा और शीर की सौगात किसे पेश करूं, छलकते हुए जज्बात किसे पेश करूं, नगमा शेर की। शोख आँखों के उजालों को लुटाऊं किस पर, शोख आँखों के उजालों को लुटाऊं किस पर, मस्त जुल्फों की सियाह रात किसे पेश करूं, नगमा शेर गरम तासों में छुपे राज बताऊं किसको, गरम तासों में छुपे राज बताऊं किसको, नर्म होठों में दबी बात किसे पेश करूं, नगमा शेर की। कोई हमराज तो पाऊं, कोई हमदम तो मिले, कोई हमराज तो पाऊं, कोई हमदम तो मिले, दिल की धड़कन के इशारात किसे पेश करूं, नगमा शेर की सौगात किसे पेश करूं, नगमा शेर की। बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी। बहारें हमको ढूंढेंगी। टीआर सैयद साहब, स्वागत है एक बार फिर से आपका। इसके बाद कई सारी फिल्में और आई। बेईमान का अगर मैं जिक्र ना करूं तो नाइंसाफी होगी, यकीनन। उसका भी बहुत, मनोज कुमार साहब इसमें थे, राखी हीरोइन थी, और शंकर जय किशन का शायद संगीत था, और गाना था ये राखी बंधन है। बहुत ही मीठा गीत, बहुत प्यारा गाना, जैसे चंदा और किरण का ये राखी बंधन है। इसमें जो तशबीहात दी गई हैं गीत में, जी, शायरी की, उर्दू शायरी की जो उपमाएं, वो एक
मखसूस अंदाज से इस गीत में परोया गया है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि चांदनी के फूलों के या चमेली के फूलों की एक हल्की सी माला है, वाह वाह वाह, जो इस गीत में बुनी गई है। तो यहाँ पे ये गीत हमारे श्रोताओं के लिए हम जरूर सुनवाना चाहेंगे। आइए सुनते हैं। ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। जैसे चंदा और किरण का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। जैसे चंदा और किरण का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। दुनिया की जितनी बहनें हैं, उन सबकी श्रद्धा इसमें है। धर्म करम भैया का ये, बहना की रक्षा इसमें है। जैसे सुभद्रा और कृष्ण का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। छोटी बहना चूमती माता, भैया तुझे दुआ दे। 7 जन्म की उम्र मेरी तुझको भगवान लगा दे। अमर प्यार है भाई बहन का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। आज खुशी के दिन भाई के भर भर आए नैना, भर भर आए नैना। वो कदर बहन की उनसे पूछो, जिनकी नहीं है बहना, जिनकी नहीं है बहना। मोल नहीं कोई इस बंधन का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। कुछ गीत हमने वो सुनवाए जो इनके चरित्र पर बहुत सजे और इतने मशहूर हुए कि आज तक बजते हैं। हम उन्हें गुनगुनाते हैं और कई बार आंखें भी भिगो लेते हैं। जी हाँ जी। क्योंकि बहनें इस तरह जुड़ी होती हैं अपने भाइयों से, भाई अपनी बहनों से जुड़े होते हैं। ये रिश्ता ही ऐसा होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा अजीब रिश्ता है, जज्बात इसमें बहुत भरपूर हैं जी, और इसका कहीं कोई तोड़ नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा। तो एक बहन से मिलन और बहन से जुदाई, जी, और उसके बाद में वो कसक, अगर भाई नहीं मिल रहा, भाई परदेश चला गया है और बहन इंतजार कर रही है, इसमें देखिए बेलौस मोहब्बत है अपने भाई के लिए, तमाम
चीज कुर्बान करने के लिए जो बहन चाहती, वो नाज़िमा ने बारहा अपनी इन फिल्मों में निभाया है। और फिर उसके बाद अगर हम कुछ और इधर फिल्में बीच बीच में आई जिसमें इन्हें थोड़े से अलग हट के रोल भी मिले, जैसे मैं दो यार फिल्म की बात करूं, 1972 में ये फिल्म आई, केवल मिश्रा की फिल्म थी और इसमें एक बहुत प्यारी गजल थी। और इस फिल्म में जो इनका चरित्र था, किस तरह से जिंदगी की आपाधापी और संघर्ष को जीते हैं और मजबूर होकर इन्हें एक ऐसी जगह जाना पड़ता है जहां किसी भी लड़की को पहुंचने में तकलीफ होती है और उसे इज्जत की नजर से नहीं देखा जाता। तो ये उसी तरह का एक कोठे का सीन है और ये गीत इन पर फिल्माया गया है। बहुत हसीन लगी हैं, लेकिन वो जो दर्द है इनकी आंखों से जो व्यक्त हो रहा है, वो जो एक तंज है, ताना है दुनिया को देने का, इस अंदाज को सुन लिया जाए। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा गीत। जो अपना मन तड़पा
बहारें हमको ढूंढेगी, ये कार्यक्रम आप यूं ही सुनते रहेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा अंतराल। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती की विविधता में अब समा रहे हैं कुछ और रंग। विविध भारती नए अंदाज में दिन भर के नियमित कार्यक्रमों के अलावा अब रात 10:10 से सुबह 6 बजे तक गोल्डन आवर्स। गोल्डन आवर्स में आपको सुनने को मिलेंगे दिल में उतरते सदाबहार नगमे, कल भी आज भी। मैं शायर तो नहीं, साहित्य की महान कृतियों पर रेडियो नाट्य वाचन, तारों तले जिंदगी, हर लम्हा तेरे साथ, डुएट गीतों की सुपरहिट फुलझड़ी, एक ही शीर्षक पर बेमिसाल गानों की सौगात, रस रंग, एक ही कलाकार से जुड़े अनमोल गानों का अनमोल गुलदस्ता, गीत जो मन भाए। फिर छिड़ी रात बात भक्ति की रस गंगा, अध्यात्म की पावन भोर, आनंद लोक। गाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। हर रोज रात 10:10 से सुबह 6 बजे तक आकाशवाणी दिल्ली और विविध भारती की यादगार सौगात, गोल्डन आवर्स। जाइए, आप कहाँ जाएंगे? ये नजर लौट के फिर आएगी, ये नजर। बहारें हमको ढूंढेगी, बहारें हमको ढूंढेगी। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेगी, और हम हैं आपके साथ रितु राजपूत। बहुत ही अलग तरह की हमारी नाजिमा जी थीं, जो कि अभिनेत्री थी, सहनायिका थीं, और हम सबकी प्यारी दुलारी बहन थीं। गीत बहुत अच्छा था, अलग अंदाज की ये गजल थी। फिल्म दो यार थी, 1972 में आई थी। लेकिन एक फिल्म आई थी जो पूरी तरह से सैयद साहब इन्हीं पर केंद्रित थी। बताएं मैं किस फिल्म की बात कर रही हूँ। वो बिल्कुल हटके फिल्म थी और एक अजीबो गरीब फिल्म थी, और लोग उसको अलग कैटेगरी में भी रखते हैं जी। दयारे मदीना जी। तो दयारे मदीना एक बिल्कुल ही जो उस दौर का एक ट्रेंड चल रहा था फिल्म का, उससे हटके जी। उसको एक तरह के धार्मिक फिल्म की कैटेगरी में भी रखा जा सकता है, लेकिन अगरचे वो ये नहीं थी। इसमें एक फिल्म कहानी यानी फिक्शन से ज्यादा मुझे डॉक्यूमेंट्री लगती है, बेस्ड फिल्म लगती है। जी, जी। इसमें एक अजीबो गरीब रोल था नाज़मा का, और नाज़मा ने उस रोल को इतने, मैंने पहले भी कहा कि जो उनके चेहरे की पाकीज़गी थी, खूबसूरती थी, इस फिल्म में पूरी ढल के आ गई थी। और बदनसीबी ये थी कि फिल्म रिलीज होने से पहले ही नाज़मा इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। जी जी, बहुत अफसोस की बात है कि इतनी अच्छी कलाकार इतनी कम उम्र में हमसे जुदा हो गई दुनिया से, उन्होंने विदा ले ली। लेकिन ये कलाकार कहीं मरते थोड़े ही हैं सैयद साहब। इनकी कला और इनकी प्रतिभा हमारे दिलों में जिंदा रहती है, और जब तक कायनात है, जब तक जिंदगी है, कहीं ना कहीं ये कलाकार हमारी जिंदगी का हिस्सा बना रहते हैं। तो बहुत सारी बातें की, और इससे पहले कि अपने श्रोताओं से विदा लें, इस फिल्म का दयारे मदीना का एक गीत अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे। तकदीर है आपका
मदद कीजिए ताजदारे मदीना। बुझानी वो रोज़ा है, मीनार देखूं, दो आलम के आका का दरबार देखूं, खुदा की खुदाई का शाहकार देखूं, है दिन रात अब इंतज़ारे मदीना। मदद कीजिए ताजदारे नहीं मैंने देखा कभी प्यार माँ का, अता कीजिए काली कमली का छाया, हुजूर अपनी शान में यतीमी का सदका, हमेशा रहो खाक सारे मदीना। मदद कीजिए ताजदारे मदीना। मैं आँखों से देखूं दयारे मदीना, दयारे मदीना। मदद कीजिए ताजदारे मदीना। बहुत प्यारी फिल्म थी और थोड़ा हटकी थी ये फिल्म दयारे मदीना। और यहाँ पर ये भी बताते चले अपने श्रोताओं को कि इनकी मृत्यु के बाद एक और फिल्म आई थी लव एंड गॉड, जी हाँ। और रंगा खुश। हाँ। तो ये दोनों फिल्में भी इनकी मृत्यु के बाद रिलीज हुई और श्रोताओं ने इन दोनों फिल्मों को भी पसंद किया। नाज़िमा आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन ये बहन जो हर राखी के दिन एक बार जी। फिर से हमसे आके गले मिलती है, हाँ। यूं ही मिलती रहेगी। मैं ऋतु राजपूत अपने मेहमान GR सैयद के साथ के इस स्टूडियो से विदा लेती हूँ। नमस्कार। इधर ढूंढता हूँ उधर ढूंढता हूँ, जहाँ मैं तुझे दर बदर ढूंढता हूँ। मैं खुद खो गया हूँ तेरी जुस्तजू में, मगर तुझको शाम सहर ढूंढता हूँ। न तेरा पता है न मेरा पता है, मेरे साज़ दिल की यही अब सदा है। मोहब्बत खुदा है, मोहब्बत खुदा है, मोहब्बत खुदा है, मोहब्बत खुदा है।
तसव्वुर ही तेरा इबादत है मेरी, मोहब्बत नमाज़े मोहब्बत है मेरी, निशाने कदम तेरा काबा है मेरा, निगाहे करम तेरी जन्नत है मेरी। मोहब्बत का मज़हब जहाँ से जुदा है, मेरे साज़ दिल की यही अब सजा है। हमारा